मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा। भाई स्टैंडिंग कमेटी में जो भी जाएगा उससे कोई पार्टी फंड नहीं लिया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबरान होंगे उनका अपना मसला होगा। कारपोरेशन की जो पद्धत है उस पद्धत के हिसाब से वो लोग चलेंगे। जो मेंबर होंगे ये उनका मसला है, हमारा नहीं। कि मालेगांव में जो अतिक्रमण मुसलसल बढ़ता जा रहा है, पूरे शहर से अतिक्रमण खत्म होना चाहिए। तो तमाम सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान को मुत्तहिद होकर के अतिक्रमण के मसले में आगे आना चाहिए। कल से बजट इजलास शुरू हो रहा है और आप बजट इजलास के लिए अभी जा रहे हैं। तो मालेगांव एक पावरलूम सिटी है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हब है। तो क्या मिलना चाहिए हमको बजट में, या आपने कुछ मुतालबात इससे पहले रखे? कल 23 फरवरी से महाराष्ट्र सरकार के बजट इजलास का आगाज है। पिछले 2 टर्म से ये हम देख रहे थे कि इजलास के लिए जो अय्याम तय किए जाते थे वो मुख्तसर होते थे, यानी 10 दिन 15 दिन में इजलास समेट कर ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन इस मरतबा 23 फरवरी से 25 मार्च तक इजलास रहेगा और बजट इजलास है तो 6 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। मालेगांव के जो सुलगते हुए मसाइल हैं उन मसाइल पर हमने महाराष्ट्र सरकार से कुछ मुतालबात किए हैं, कुछ हमने डिमांड रखी है उनके साथ। जहाँ तक विकास की बात है, हमने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, नगर विकास से और अलग अलग डिपार्टमेंट से मालेगांव के विकास के सिलसिले में हमने फंड की डिमांड रखी है। स्कूलों के लिए हमने नए बांधकाम के लिए 22 करोड़ रुपया, और जो स्कूलें खस्ता हो चुकी है जिनके मरम्मत की ज़रूरत है उनके लिए 9 करोड़ रुपया और 20 करोड़ रुपया हमने जो है मालेगांव में रोड रास्तों के लिए ये डिमांड हमने रखी और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये डिमांड पूरी होगी। हमने स्कूल के लिए एजुकेशन मिनिस्टर के मशवरे से हमने ये डिमांड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में दी है। अजीत दादा पवार से भी बात हुई थी और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। अब आज वो है नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि उन्होंने जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था उस पर हमें बजट मिलना चाहिए। और अभी 6 मार्च को बजट है, उससे पहले हम जा कर के मुलाकात करके अपनी जो कोशिश है हम वो करेंगे। जन्म दाखिले का जो मामला है इस पर भी मैंने क्वेश्चन लगाया है और इसी तरह जो है जन्म दाखिले से हट करके पावरलूम सिटी है, बिजली सब्सिडी और इसी तरह जो है सोलार के सिलसिले में सरकार ने एक नया कानून अभी जीआर बनाया है। केंद्र सरकार की जो स्कीम है उसमें जो सब्सिडी मिलती है, महाराष्ट्र सरकार ने उसमें अतिशक्ति लगा दी और वो ये कि जो घर गुती बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो लोग जो है अगर सोलार लगाते हैं तो 12 महीने का एवरेज निकाल करके जितनी उनको बिजली लगती है उतना ही किलोवाट वो लोग इस सोलार लगा सकते। पहले ऐसा था, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, इसकी वजह से दिक्कतें नहीं थी। अब अगर कोई नया घर बनाता है तो उसको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इस तरह की जो शर्तें लगाई गई है, हमारी डिमांड रहेगी कि ये जीआर कैंसिल किया जाए। और इसी तरह वक्फ के ताल्लुक से महाराष्ट्र सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो कुछ भी प्रोग्राम लाया उसमें जहां बहुत सारे अंदेशे हैं कि बहुत सारी औकाफ की मिल्कियत जब उसको पेपर वगैरह के ज़रिए हम वक्फ साबित नहीं कर सकेंगे तो वो वक्त के सरकार के पास जमा हो जाएगी। उस सिलसिले में भी हमारी जो कोशिशें थी पूरे शहर में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हम उसमें कामयाब रहे। और जितने भी मदारिस हैं तो मसाजिद और मदारिस के ताल्लुक से तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक हम लोगों ने सारे पेपर जमा करवा दिए हैं।
लेकिन हमारे मालेगांव में इसी तरह महाराष्ट्र भर में बहुत सारी औकाफ की मिल्कियतें ऐसी हैं कि जिस पर लोगों के नाजायज़ कब्जे हैं और वक्फ़ की मिल्कियत होने के बावजूद मुसलमानों को उससे कोई फ़ायदा नहीं और सरकार के पास सही मानों में अगर कागजात जमा नहीं कराए गए तो अंदेशा है कि वो जो भी वक्फ की अमलाक होगी वो भाग के सरकार कहीं जमा ना हो जाए। इस तरह के हालात हैं। तो मजमूई तौर पर ये जो बजट इजलास है 1 महीने का है, हमें उम्मीद है कि पूरी बात रखने का हमें मौका मिलेगा। लेकिन मैं रमज़ानुल मुबारक की वजह से और शहर में जामे मस्जिद की इमामत की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ कि मालेगांव छोड़ करके निकलते हैं तो रमज़ान का माहौल ख़त्म हो जाता है। ऐसे लोगों के दरमियान रहना होता है जिन लोगों को रोज़े से तरावी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन मालेगांव की आवाम ने जब जिम्मेदारी दी है तो एक एमएलए होने के नाते मालेगांव के तमाम तर मसाइल को ले करके चलना और सरकार के पास अपनी बात रख करके उसको हल करवाने की कोशिश करना अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आज रात मुंबई निकलूँगा और वहाँ हाउस में रह करके मालेगांव के लोगों के लिए जो मुमकिन होगा वो करवाने की कोशिश करूँगा। पहली बार ऐसा है कि आप रमज़ान में शहर से बाहर हैं? नहीं, पहली बात नहीं है। पिछले सालों में भी ये बजट इजलास रमज़ान में ही आता रहा, लेकिन ये जो इस्लामी साल और अंग्रेज़ी साल में 15 दिन का जो फ़र्क होता है उसकी वजह से अब ऐसा हो गया कि तकरीबन पूरा रमज़ान बजट में चला जाएगा। पहले कम दिन जाते थे। अभी कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, मेयर चुने गए, अब स्टैंडिंग कमेटी जो है उसका भी ये होना है चुनाव। जुमरात को शायद महासभा, विशेष महासभा ली जाएंगी जी। तो स्टैंडिंग के ताल्लुक से आपका क्या ये रहेगा आपके कारपोरेटर का? स्टैंडिंग के ताल्लुक से हमारे 21 मेंबरान हैं और हमारी तरफ से हर साल 4 मेंबर जाएंगे, तो 5 साल के अंदर हमारे 20 तो चले जाएंगे। अब एक आदमी कहीं भी कोई ओहदे में एडजस्ट हो सकता है, इसलिए हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे सारे मेंबरान जाएंगे और हमने ये तय किया है कि वे पूरा अंदाजी करेंगे। जिन 4 लोगों का नाम निकलेगा उन 4 लोगों को हम लोग स्टैंडिंग में भेजेंगे और बगैर कोई पार्टी फंड लिए भेजेंगे। ये फैसला हमारा हो चुका है। अब ये पार्टी फंड की बात कहाँ से आ गई? यानी स्टैंडिंग के लिए पार्टी फंड भी लिया जाता है? पीछे हमने देखा पीछे, इसलिए जो है इस मर्तबा हमने ये तय किया कि भाई स्टैंडिंग कमेटी में जो भी जाएगा उससे कोई पार्टी फंड नहीं लिया जाएगा। तो चेयरमैन बनाने के लिए क्या रहेगा आपका? तो चेयरमैन बनाने का स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबरान होंगे उनका अपना मसला होगा। कारपोरेशन की जो पद्धत है उस पद्धत के हिसाब से वो लोग चलेंगे। जो मेंबर होंगे ये उनका मसला है, हमारा नहीं। शहर में अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो गया, रास्ते से चलना भी मुश्किल है। गाड़ियों का ठीक है, पैदल चलने वाला भी बहुत परेशान है। तो आप इसके ताल्लुक से आपकी क्या है? अतिक्रमण के मसले को लेकर के मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है और मैं कमिश्नर साहब को अतिक्रमण निकालने के ताल्लुक से लेटर दे रहा हूँ। और अभी असम्बली इजलास भी है। मैं अतिक्रमण के मुद्दे पर ले करके मैं लक्ष्य विधि दूंगा और नगर विकास हमारे डिप्टी सीएम शिंदे साहब के पास है, उनसे मैं ये डिमांड करूंगा कि अतिक्रमण के तई मालेगांव में कमिश्नर को पाबंद किया जाए। मालेगांव शहर में अतिक्रमण इस हद तक बढ़ गया है कि 4 व्हीलर तो जाने दो, रिक्शे से चलना मुश्किल हो रहा है, 2 व्हीलर और पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। जगह जगह अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक जाम हो जा रहा है और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए
कोई कोशिश नहीं हो रही है। मालेगांव वालों के लिए बहुत गंभीर मसला है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जितना भी अतिक्रमण शहर में है, अतिक्रमण निकलना चाहिए और तमाम सियासी पार्टियों को और उनके जिम्मेदारों को एकजुट होकर के ये काम करना चाहिए। अभी क्या है कि अभी कारपोरेशन इलेक्शन हुआ है, अब 5 साल के बाद इलेक्शन है, और असेंबली इलेक्शन हुआ 3.5-4 साल के बाद इलेक्शन है। इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से आदमी ये सोचे कि नाराज़गी होगी और मुझको मेरा वोट बैंक ख़राब हो जाएगा। ऐसा कोई मसला नहीं है। तो तमाम सियासी पार्टियों को मुत्तहिद होकर के मालेगांव से अतिक्रमण ख़त्म हो, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। प्रशासक था, बार बार डिमांड करने के बाद भी प्रशासक ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। चुनाव हो गया है और मेयर, डिप्टी मेयर ये अपनी जिम्मेदारियों का चार्ज संभाल चुके हैं। आप लोगों के तवस्सुत से मेरा जो है मेयर से है, डिप्टी मेयर से और कमिश्नर से, तीनों से मेरा ये मुतालबा है कि मालेगांव में जो अतिक्रमण मुसलसल बढ़ता जा रहा है, पूरे शहर से अतिक्रमण ख़त्म होना चाहिए। मैं किसी मखसूस इलाके की निशानदेही नहीं करूंगा, पूरा शहर इस मसले को लेकर के परेशान है। तो तमाम सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान को मुत्तहिद होकर के अतिक्रमण के मसले में आगे आना चाहिए और अतिक्रमण ख़त्म करने के लिए कोशिश करना चाहिए।